अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम एहतिशाम खालिद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ कॉमर्स और बिज़नेस से रेलिवेंट बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाए और जो मार्केट की सूरत हाल है, जो हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में, वो आप लोगों के साथ उस टॉपिक से रेलिवेंट शेयर की जाए। पहले हमने एक थोड़ा सा डिस्कशन की थी बेसिक्स मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें मार्केटिंग की डेफिनेशन पर डिस्कस किया था हमने और उससे मार्केटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रीफ किया था। आज ये बेसिकली उसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट है। उस फर्स्ट वीडियो का जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूंगा, तो वो आपको वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट के लिहाज से अब हम उसको बेसिकली उसी डिस्कशन को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि मार्केटिंग जो है प्रोसेस है उस पे उसका किस तरह से मार्केट के अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, उस सारे प्रोसेस को किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। मार्केटिंग में जो है, जो मार्केटिंग प्रोसेस है, उसका जो फर्स्ट स्टेप था, जिसको कहते थे कि कस्टमर की बेसिक नीड्स को हमने देखने, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स को कंसिडर किया जाता है। उसमें बेसिकली यही चीज़ है कि मार्केट के अंदर बायर्स भी हैं आपके पास और सेलर्स भी हैं। तो सेलर जो है वो असेस करता है कि बायर की बेसिक नीड क्या है। उसके अगेंस्ट वो देखते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी नीड को प्रॉपरली फुलफिल कर पा भी रही हैं या नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं कि एक कोई भी एक बंदा है, उसको स्टेशनरी से रेलिवेंट कोई चीज़ चाहिए, उसको कोई पेन पॉइंटर कोई भी चीज़ चाहिए, तो मार्केटर ये असेस करेगा कि इसको किस पर्पस के लिए पेंसिल चाहिए। अगर वो लेड पेंसिल लेना चाह रहा है तो उसमें उसका पर्पस क्या हो सकता है, किस पर्पस के लिए इसको लेड पेंसिल चाहिए। आया कि वो लेड पेंसिल जो है वो किसी छोटे बच्चे ने इस्तेमाल करनी है या किसी अडल्ट ने इस्तेमाल करनी है या किसी ऑफिस के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, दैन डेफिनेटली वो ये चीज़ें देखेगा और उसके बाद उस चीज़ों को असेस करने के बाद उसकी बेसिक ज़रूरियात जो है, बेसिक नीड्स जो हैं, उसको देखने के बाद सेलर जो है वो असेसमेंट ये करेगा कि ये कस्टमर जो है ये क्या चीज़ चाह रहा है। ये बेसिकली इसकी ज़रूरत एक पेंसिल है और ये इस पे चाह रहा है, क्या क्या चीज़ चाह रहा है, उसके अगेंस्ट में देखते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है। अब उसमें लेड पेंसिल के लिहाज से वो फिर उस कस्टमर को वेराइटीज़ दिखाई जाती हैं। सेलर जो है वो कस्टमर को, बायर जो है उसको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाता है, उसके बारे में प्रॉपरली ब्रीफ करता है। और ये जो ब्रीफ करने वाला जो मामला है ये बेसिकली इसका सेकंड स्टेप है, जिसमें वो चीज़ों को कस्टमर की बेसिक नीड्स को असेस करते हुए कस्टमर के साथ अपने एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहा होता है। अपनी बेसिकली वो ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर होती हैं, सेलर के माइंड के अंदर वो इन सारी चीज़ों को असेस करता है। एंड देन वो जो बायर है उसके सामने अपनी सेलर अपनी सारी इन स्ट्रेटजीज को रखता है किस शेप में वो कस्टमर को या बायर को, सेलर जो है वो कोशिश करता है उसको बताने की कि जनाब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको इस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, या आपको ये लेड पेंसिल चाहिए तो इस लेड पेंसिल का पर्पस जो है आपका वो पूरा होता है या नहीं, या मतलब आपके बच्चे ने अगर इस्तेमाल करनी है देन ये जो पैसे की क्वालिटी है वो उस तरह से प्रॉपर है या उसकी कम क्वालिटी है या हायर क्वालिटी है, या कस्टमर के कंसर्न्स क्या चीज़ है उसके अंदर, कि आया कि कस्टमर उसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाह रहा है या वो ये चीज़ चाह रहा है कि मुझे कोई कम बजट में कोई प्रोडक्ट्स मिले। इसके अगेंस्ट सेलर जो है स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करता है और उस स्ट्रेटेजी के बनाने के बाद वो प्रॉपरली कस्टमर के सामने या बायर के सामने अपनी वो चीज़ें प्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें मार्केटिंग मिक्स टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोडक्ट से रेलिवेंट फोर पीस आते हैं, चार पीस हैं जिसके हमने डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट आ जाती है कि जी वो प्रोडक्ट क्या होती है जो उसके सामने उसने रखनी है। इस एग्जांपल में हमारे पास लेड पेंसिल है, तो वो सेलर जो है वो लेड पेंसिल की वैरायटी कस्टमर के सामने रखेगा। देन प्राइस है, प्राइस में वो ये देखेगा कि कस्टमर को बताएगा कि जनाब ये जो वैरायटी आपके सामने पेंसिल्स की पड़ी हुई है, लेड पेंसिल जो 5-6 तरह की लेड पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, इसमें से हर लेड पेंसिल की प्राइस क्या, ठीक है, वो उसकी प्राइस के बारे में बताएगा। अब इस प्राइस कॉलम के अंदर कस्टमर के साथ उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है
उसके प्लेस। सो प्लेस जिसमें इफ़ेक्ट इस तरह से हो रही होती है कि कस्टमर भी वहाँ पे जाने की कोशिश करता है जहाँ से उसको अपने मतलब की चीज़ मिल रही हो, या सेलर जो जहाँ पे बैठा होता है उसको अपने इर्द गिर्द का माहौल असेस करना होता है कि जनाब जहाँ पे मैं चीज़ें अपनी बेचने आया हूँ, यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो मेरी इन चीज़ों को खरीद भी पाएंगे कि नहीं। जो प्रोडक्ट मैं इनको दे रहा हूँ, जो मेरे पास प्रोडक्ट की वैरायटी है, 6-7 तरह की जो वैरायटी हमने इसके सामने रखी हुई है, और इसकी जो प्राइसेस हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, क्या वो इन चीज़ों को प्रॉपरली, इस एरिया के लोग जो हैं इस चीज़ को प्रॉपरली अडॉप्ट कर भी पाएंगे क्या नहीं। सो तीसरी चीज़ आती है प्रमोशन। उसके बाद जो है वो सेलर की कोशिश होती है कि वो इसको बेहतर तरीके से कस्टमर के साथ डिलीवर करे, अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो उसके फीचर्स हैं, इसके प्राइसेस हैं, प्रोडक्ट के जितनी भी क्वालिटी है उसके साथ उसको कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से वो डिलीवर करे, उसको बताए, उसके सारे फीचर्स के बारे में बताए कि जनाब ये जो भी प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं ये आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है और इसकी प्राइस भी जस्टिफाइएबल है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास, कि जिसके अंदर हम कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें प्रॉपरली एक्चुअली कस्टमर आपसे चीज़ें खरीद रहा होता है। जब काउंटर पे खड़ा हुआ एक सेलर जो है वो चीज़ें बेच रहा है बायर को, और बायर उस चीज़ों से सेटिस्फाई होते हुए अपना उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेता है, तो ये बेसिकली कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा होता है एक सेलर। अच्छा, इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसमें है रिटेंशन, कि कस्टमर आपके पास रिटेन कितना कर रहा है। अब आपने एक दफ़ा तो कस्टमर को कैसे तैसे करके उसके बारे में, सारा प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से ब्रीफ करके उसको दे दी। नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ हो रही है कि कस्टमर आपके पास रिटेन कर भी पा रहा है कि नहीं। अब कस्टमर जितना ज़्यादा आपके पास फ्लो करेगा, एक ही कस्टमर बार बार आपके पास फ्लो करेगा, देन डेफिनेटली वो कस्टमर आपके पास रिटेन कर रहा होता है। और जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास रिटेन कर रहा होता है इसको बेसिकली हम कहते हैं कस्टमर इक्विटी। मार्केटिंग के लैंग्वेज में कस्टमर इक्विटी कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये होती है, कस्टमर इक्विटी जो है वो ये चीज़ होती है कि आपके पास कस्टमर्स कितने हैं, कितने लॉयल कस्टमर्स हैं आपके पास, जो आप पे रिलाई कर रहे हैं, जो आपकी सर्विसेज से प्रॉपरली जो है वो सेटिस्फाइड है। सो इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो एक प्रॉपरली रिटेंशन हो रही होती है कस्टमर के पास, कस्टमर की सेलर पे। सो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है इसके अंदर, और ये एक प्रॉपर, एक कह लें कि मार्केटिंग प्रोसेस जो है ये इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं चीज़ों को। अब बेसिक नीड्स जो है उसमें देखना है सेलर ने, ठीक है। अब सेलर जो है, कोई भी बिजनेस है उसमें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। अब बेसिक नीड्स को देखने के लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कस्टमर नीड्स को देखा जाता है। अब वो जो कस्टमर नीड्स को देखने के लिए जो प्रोसेस है ना वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के नाम से आता है। हम लोग, या सेलर, हमसे मुराद सेलर्स है यहाँ पे, कि सेलर जो है वो मार्केट को असेस करते हैं, मार्केट असेस करते हैं मार्केटिंग में रिसर्च करके। मार्केट रिसर्च एक प्रॉपर पूरा एक टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च पे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर भी डिस्कशन करें। सो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू वो ये चीज़ सेलर जो है मार्केट में असेस कर रहा होता है कि कस्टमर्स की बेसिक नीड्स क्या चीज़ है, कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है आपसे। सो अब तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, नीड्स है, वांट है और डिमांड है। नीड बेसिकली ये चीज़ है कि कस्टमर की प्रॉपर नीड क्या चीज़ है। नीड मतलब कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है, कस्टमर ख़रीदना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब उसकी ज़रूरियात क्या है, ज़रूरियात के आगे वांट्स आ जाता है, कि वांट्स के अंदर बेसिकली कस्टमर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है अपने माइंड के अंदर, कि अगर मुझे इससे मुतल्लिका ये चीज़ मिल गई, अगर ये ना मिली तो फिर मैं इस चीज़ के लिए जाऊँगा, अगर मुझे ये बी कैटेगरी चीज़ भी ना मिली देन मैं सी प्लान के लिए जाऊँगा। लाइक उसके माइंड के अंदर, कस्टमर के माइंड के अंदर प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, एंड सो ऑन। लाइक एक प्रॉपर उसके पास पोर्टफोलियो होता है जिसके अगेंस्ट कस्टमर डिज़ाइन कर रहा होता है कि जनाब मैंने इस प्रोडक्ट के अपनी इस ज़रूरत को इस तरह से पूरा करना है। अगर मेरे पास ये चीज़ हुई तो ठीक है, न अगर ये ना हुई तो फिर मैं इस चीज़ के लिए जाऊँगा, अगर ये भी ना हुई तो फिर मैं फ़लाँ चीज़ के लिए जाऊँगा। तो अब वो जो पोर्टफोलियो बना रहा होता है उसके मुताबिक कस्टमर मार्केट में निकलता है
और देखता है तो जो है वो मार्केट में निकलता है और वो उन चीज़ों को देखता है और फिर वो देखता है कि मेरी जो डिमांड किस तरह से, मैं अपनी वांट्स को डिमांड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक एक्चुअली मैं क्या क्या चीज़ डिमांड कर रहा हूँ, मेरा प्लान ए सक्सेसफुल हो रहा है या मेरा प्लान बी सक्सेसफुल हो रहा है या मेरा प्लान सी सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस तरह से जो वांट्स के अगेंस्ट कस्टमर फाइनली जो प्रोडक्ट परचेज करता है वो बेसिकली डिमांड होती है कस्टमर के लिहाज से। अब सेलर ने इन सारी चीज़ों को देखना है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। सेलर जो है वो उन सारी चीज़ों को असेस करता है कि कस्टमर की बेसिक नीड्स क्या हैं, वो उसमें उसके वांट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को जज करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सेलर की तरफ से कि वो प्रॉपरली जो कस्टमर के वांट्स है उसको डिमांड में कन्वर्ट कर सके और उसकी डिमांड्स के अंदर जो सेलर है वो खुद हो, लाइक उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेलर के अंदर हों। सो अब ये इसमें जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस हैं इन सारी चीज़ों की वो इस तरह से हैं कि मार्केटर जो है इन सारी चीज़ों को असेस करता है और फिर देखता है कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस जगह पे सेल कर सकता हूँ, या वो मार्केटिंग रिसर्च करता है, बेसिक नीड्स देखता है और अपने प्रोडक्ट के साथ उसको टैली करता है। तो फिर वो कस्टमर अपना प्रॉपरली सेल पॉइंट पे या बिजनेस आउटलेट जो है वहाँ पे ये चीज़ चेक करता है कि मेरी ये चीज़ें यहाँ पे बिक भी पाएंगी कि नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। आपको बेसिक नीड्स पता है कस्टमर की, उसके लिए आपने प्रॉपरली वो जगह चुननी है जहाँ पे आपने अपना बिजनेस प्लान जो है या अपने जो मार्केटिंग है अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्रॉपरली सेल करना है। अच्छा, ये जो जगह चुनने वाला मामला है ये बेसिकली इसको मार्केटिंग टर्म में हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग। अब ये भी प्रॉपरली एक टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करें। अभी ये बेसिकली चूंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को चाहे मोटा मोटा ही सही लेकिन आप लोगों को एक दफ़ा एक्सप्लेन ज़रूर करूँ इस पूरे पूरे प्रोसेस के बारे में। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो अब कस्टमर जो सेलर जो है वो असेस करता है कि जी कस्टमर की नीड्स को, अब मैंने नीड्स असेस कर ली, उसके बाद वो जगह चुनता है कि किस जगह से मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा, जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो किस जगह पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर वो उन जगह को चुनता है या उस जगह को चुनने के बाद वो इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि वो उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है कि जिनके लिए उसकी प्रोडक्ट परफेक्ट है। उसके बाद वो एक प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन करता है कि जिसमें मार्केटिंग मिक्स टूल्स आते हैं। मार्केटिंग मिक्स टूल्स ये भी प्रॉपर एक टॉपिक है। खैर अभी छोटा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मार्केटिंग मिक्स टूल्स को डिज़ाइन करता है। अब इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट में वो ये चीज़ देखते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो उन कस्टमर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री भी है कि नहीं, कस्टमर से सेटिस्फाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देन वो ये चीज़ देखता है कि जो प्रोडक्ट उसने डिज़ाइन की है उसकी प्राइस भी जस्टिफाइएबल है कि नहीं, कस्टमर उसको जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो डॉलर कंपनी है उसने एक इरेजेबल पॉइंटर लॉन्च किया है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इरेजेबल पॉइंटर जो है वो क्या बेसिकली अगर हम उसको इस मार्केटिंग सेंस के अंदर देखें, इस मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर उस चीज़ को लेके आए तो उसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डॉलर कंपनी ने ये चीज़ महसूस की हो या मार्केटिंग रिसर्च से या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चीज़ असेस की हो कि मार्केट के अंदर कस्टमर उनका ये चाह रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमें हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको हम लिख के दोबारा मिटा सकते हो। पहले हमारे पास इंक पेन है सिंपल एक जिसमें हम लिखते हैं और फिर उसको रिमूवर के साथ मिटाते हैं। लाइक अब उन्होंने एक पॉइंटर की शेप भी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स के आसानी के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पॉइंटर का फील लें और पॉइंटर लेवल पे जाके अगर उनको कोई चीज़ उसमें लिखना पड़ती है जो बाद में उनको मिटाना भी पड़े या चीज़ वो गलत दिख से उसको इरेज करना हो, मतलब इरेजेबल इंक उन्होंने उसके अंदर यूज़ किया अपने उस पॉइंटर के अंदर, तो वो उन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च किया। अब इसमें जो उन्होंने प्राइस इसकी लॉन्च किया वो उनकी एक्चुअल पॉइंटर से कम है। अच्छा, अब ये किस तरह से, अब देखिए अब उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, पहले उन्होंने मार्केट रिसर्च की, बेसिक नीड्स चेक किए,
बेसिक नीड्स चेक करने के बाद उन्होंने टारगेट अपने सेट किए कि ये प्रोडक्ट हम किस टारगेट के, आप किस मार्केट के लिए बना रहे हैं, फिर हमारा प्रॉपरली कस्टमर कौन होगा। उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग मिक्स टूल्स को वो चेक कर रहे हैं कि जो हमारी प्राइस है एंड देन जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली जो है वो सेट हो रही है हमारी टारगेट मार्केट के अंदर कि नहीं। अगर वहाँ पर टारगेट मार्केट में प्रॉपरली फिट हो रही है देन वो उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। प्लेस के अंदर वो टारगेट मार्केट्स को चेक करते हैं, देन उसकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो टीवी एड्स भी चलाते हैं। सेलर जो टीवी एड चलाता है, फिर वो ब्रोशर्स देता है, फिर अपने सेल्स आउटलेट्स के ऊपर वो फ्लेक्सेस लगाता है, बैनर्स लगाता है, पोस्टर्स लगाता है, सो ऑन को बहुत कुछ काम बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिसके साथ वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। जब कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन उसकी सक्सेसफुल हो जाती है देन एक्चुअल में कस्टमर मार्केट में वो चीज़ें परचेज करने के लिए निकल आता है। वो प्रॉपरली फिर कस्टमर भी सेलर को टारगेट करके पहुंचता है। अगर अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि अगर बायर अपने टारगेट मार्केट को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पा रहा हो तो सेलर जो है सॉरी सेलर अगर प्रॉपरली टारगेट मार्केट को कैप्चर कर पा रहा हो तो बायर प्रॉपर जो है वो टारगेट करके सेलर के पास पहुंचता है कि जनाब फलां सेलर जो है वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो हमने उसके पास ही जाना है। तो अगर वो ये चीज़ हो रही है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मार्केटिंग प्रोसेस का जो लास्ट पॉइंट है जिसमें कस्टमर रिटेंशन आती है तो ये वो चीज़ आ जाती है कि जब कस्टमर ने एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उसके ऊपर अपना फीडबैक दिया, देन वो उसके ऊपर फिर दोबारा रिलाई कर रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो ज़्यादा प्रायोरिटी कंसिडर कर रहा है और आपको ज़्यादा एतमाद में लेके आ रहा है, आप पे ज़्यादा एतमाद कर रहा है। तो ये इट इज़ कस्टमर रिटेंशन और इससे आपकी कस्टमर इक्विटी बढ़ती है, आपके पास कस्टमर की रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये था एक प्योरली बेसिक्स आपके मार्केटिंग से रेलिवेंट कि जिसमें आपके पास कोई भी मतलब प्रोसेस जो है मार्केटिंग प्रोसेस जो है उसको बड़ा मतलब इजीली समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल से एक टॉपिक के साथ एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास। और ये हमारे पास हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं इस चीज़ को तो ये हर बंदा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर चाहे वो कस्टमर हो या सेलर हो वो अपने इर्द गिर्द इन प्रैक्टिसेस को देख रहा होता है। अगर आप इसको मार्केट में जज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई बंदा इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, इस चीज़ की प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी एक चीज़ है। तो हमने इस चीज़ को पढ़ा बड़ा मोटा मोटा सा। अब हम नेक्स्ट इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे और मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि हम इसको मज़ीद ज़्यादा इलाबोरेट करें, इसको इसके सारी टेक्निकलिटीज़ को हम डिस्कस करें। मार्केट ऑफरिंग्स जो है उसको हम डिस्कस करें, मार्केट रिसर्च को हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर टारगेट मार्केट्स हैं, मार्केट सेगमेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह अपने कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपसे दरख्वास्त ये है कि आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आपके तक डिलीवर हो सके और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के से आप जो है फ़ायदा उठा सकें और नेक्स्ट आगे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।